ठीक है, जस्ट अ क्विक एग्जांपल, सपोज करो अगर आपको दिया गया है 2H2, सपोज करो अगर आपको दिया गया है 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O, ठीक है। एंड लेट्स से इस एग्जांपल में आपके पास H2 है, लेट्स से 14 मोल्स, ओके, यहाँ पे मैं मोल्स के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जो है दैट इज लेट्स से 10 मोल्स। तो अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ठीक है, अगेन तरीका सेम ही है, या तो आप उसको डिवाइड करके देखो, या तो आप किसी भी एक के पर्सपेक्टिव से देखो। सपोज करो कि अगर आप डिवाइड करते हो, आप डिवाइड क्या कर देते हैं, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 7, एंड यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे आएगा 10। सो विच मीन्स दैट हाइड्रोजन हियर इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ओके। अब देखो, अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। अगर आपको क्वेश्चन ये बोला जाए कि द रिएक्शन इज कंप्लीट, द रिएक्शन इज कंप्लीट, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा? करेक्ट, अगर आपको ये बोला जाए कि द रिएक्शन इज कंप्लीट और द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा का पूरा कंज्यूम होता है। जैसे कि इफ द रिएक्शन वाज कंप्लीट, इन दैट केस दिस वुड हैव बीन -14, और यहाँ पे क्या आता? करेक्ट, यहाँ पे आएगा -7, एंड यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा +14। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या होता, यहाँ पे होता 0, यहाँ पे होता +3, एंड यहाँ पे होता +14। ठीक है, दिस इज व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन सेज 100%। ठीक है, बट अगर यहीं पे अगर आपको 100% नहीं दिया जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि 2:1 का रेशियो है, तो अगर 14 कंज्यूम होगा तो यहाँ से तो 14 नहीं जाएगा, यहाँ पर तो उसका हाफ जाएगा। ठीक है, okay, now this is when it was given to you that the reaction is complete. अगर सपोज करो आपको रिएक्शन कंप्लीट नहीं बोला गया होता, लेट्स से आपको बोला था कि द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, तो ऐसे केस में अब आप यहाँ पे कितना सब्सट्रैक्ट करते बताओ? -14 के जगह क्या आता? करेक्ट, -14 के जगह आता -7। यहाँ पर क्या आता इन केस ऑफ ऑक्सीजन? करेक्ट, -3.5, एंड यहाँ पे कितना आता बताओ? +7। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ 50% ऑफ द रिएक्शन बोला जाता, यानी कि अब आप और इस पार्ट को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचता 7, यहाँ पे यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे आपके पास बचता 6.5, एंड यहाँ पे आपके पास फाइनली बचता 7। ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ तक सभी को ध्यान में आ रहा है? क्लियर है? ओके, so I'll give you one example, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। Let's say you have N2 plus you have let's say 3H2 which gives you reaction, आपको ऑलरेडी पता है 2NH3। ओके, ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको क्वेश्चन खाली बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन, इफ रिएक्शन ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन इज इफ 28 grams of N2 and let's say 16 grams of H2 are reacted till completion, how many grams of NH3 is formed? ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार खुद से पहले ट्राई।
चेक करें। देखो, अगर सपोज करो कि आपके पास अगर आपको यही क्वेश्चन दिया जाए एंड आपको यही ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है एंड जो ऑप्शन है एग्जैक्टली यही है, तो ऐसे केस में आप अपना काम इजी कैसे करोगे? वेरी सिंपली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपने 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट लिया है तो क्या पॉसिबल है कि प्रोडक्ट 200 ग्राम हो जाए? इज इट पॉसिबल कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मास में इंक्रीज कर जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है कि आपका रिएक्टेंट या तो कंप्लीटली कंज्यूम कर जाए, ठीक है, या तो वो कम कंज्यूम हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा 100% ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखो, अगर आपने लिया है 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 16 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर भी जाता है, ठीक है, कंप्लीट 100%, तो भी आपका मैक्सिमम विल बी 28 प्लस 16, ठीक है, विच इज 44। 44 से ज्यादा तो कोई हालत में ही प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यानी कि अब ए बी सी डी में से आप कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो देखते ही। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑप्शन बी जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है एंड ऑप्शन सी जो है ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में देखो, आपने डायरेक्टली दो ऑप्शन जो है बहुत ही फटाफट आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब या तो 34 ग्राम्स हो सकता है या तो फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब हम चेक करते हैं। जब भी आपको स्टोइकियोमेट्री या जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो, हमेशा हमेशा आप मोल्स से ही अप्रोच करोगे, हमेशा मोल्स से ही अप्रोच करोगे। यानी कि यहाँ पे आपको तो दिया गया है वेट, दिस इज 28 ग्राम्स, दिस इज 16 ग्राम्स। तो अगर आप इसी चीज को मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कितना मोल्स आएगा बताओ? नाइट्रोजन के मोल्स विल बी, नाइट्रोजन के मोल्स विल बी, कुछ लोग कंफ्यूज है बिटवीन 2 एंड 1। आपको ये समझना है यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 आएगा क्योंकि नाइट्रोजन का भले ही वेट 14 है बट N2 का तो इंटू 2 आएगा ना, तो यहाँ पे N2 का वेट इज 28। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स आएंगे बताओ? अरे लोग कंफ्यूज है। हाइड्रोजन इज H2, ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री आप भूल जाओ। ठीक है, तो हाइड्रोजन H2 इज 2, तो यानी कि 16/2 यहाँ पे आ जाएगा 8 मोल्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन को चाहिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है, एंड यहाँ पे एक के पास है 8, यानी कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो हुआ वो क्या हुआ? वो आपका नाइट्रोजन हुआ। दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। इज दिस क्लियर? यस, नो? ठीक है, तो अब देखो, और आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ है? रिएक्टेड टिल कंप्लीशन, यानी कि यहाँ पे कितना रिएक्ट करेगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे 1 रिएक्ट करेगा। यहाँ पे कितना रिएक्ट करेगा? करेक्ट, यहाँ से 3 रिएक्ट करेगा। एंड अगर यहाँ पे 1 रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है? 2 फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 1 रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी कितना फॉर्म होगा? यहाँ पे 2 फॉर्म होगा। ठीक है, सो नाउ 2 मोल्स ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, 2 moles of NH3 is formed and NH3, ठीक है, ये 2 नहीं, ये 2 जो है वो आप ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हो। तो NH3 जो है, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट इज 17, तो 2 इंटू 17 ये आपका आ जाएगा 34 ग्राम्स। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अगर आपको 100% क्लियर नहीं भी है तो भी विल स्टिल डू अ कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। ये पहले आप नोट डाउन कर लो। लिख लिया सभी ने?
Okay, let's try one more example. let's let's say you have uh, okay, let's say you have your reaction is H2 plus Cl2 gives you 2HCl. ठीक है, your reaction is H2 plus Cl2 gives you 2HCl. Cl2 का मोलिकुलर मास जो है यहाँ पे आप 71 ही लो. ठीक है, आप कैलकुलेशन 71 के हिसाब से करना. Now the question is 0.6 grams of hydrogen, ठीक है, and 77.1 grams of chlorine are reacted till completion. Find mass of HCl form. ठीक है, केवल आप खुद से ट्राई करो. मुझे लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं. यहाँ पे क्लोरीन को आप एज 35 मत लो, आप इसको एज 35.5 लो. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको Cl2 71 दिया है, तो आपको क्लोरीन को एज 35.5 आप लो. चेक करें. ठीक है, अगेन आपको हर बार यही चीज ध्यान में रखना है कि आप हमेशा मोल्स से ही रिलेट करो. तो यहाँ पे देखो आपको कितना दिया गया है. सबसे पहले आपको वेट दिया गया है, वेट इज 0.6, यहाँ पे वेट इज 7.1. तो अगर आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल्स आएगा बताओ. करेक्ट, हाइड्रोजन का आएगा 0.3, क्लोरीन का आएगा, करेक्ट, क्लोरीन का आएगा 0.1. अगर आपने इतना कर लिया फिर तो देखो सिंपल ही है ना. इफ इट इज रिएक्टेड टिल कंप्लीशन, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ. करेक्ट, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ. तो यहाँ पे ये कंज्यूम होगा 0.1, दिस रिमेनिंग इज 0.
यहाँ पे ये कितना कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा, एंड HCl कितना फॉर्म होगा, करेक्ट, HCl फॉर्म होगा 0.2, तो आपके पास ये फाइनली आया 0.2। ठीक है, अब आपको सिंपली इसका मास निकालना है, यानी कि 0.2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ HCl। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं, मतलब काफी लोग क्या एक सिंपल सा मिस्टेक कर देते हैं कि वो 0.2 फिर इंटू 2 टाइम्स मास ऑफ HCl कर देते हैं। ठीक है, इंटू 2 क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा होता है। आपको इस तरह से नहीं करना है। HCl का मोलिकुलर मास जो है वो उसकी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। आपने निकाल दिया 0.2 मोल्स ऑफ HCl, तो आप सिर्फ HCl के मोलिकुलर मास से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 0.2 इंटू 36.5 विच इज इक्वल टू 7.3 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 7.3 ग्राम्स। अगर किसी ने 7.2 इसलिए किया है क्योंकि क्लोरीन को आपने 35 लिया है, तो आप उसे चेंज करो। आप ध्यान में रखो कि अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन हो, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन हो तो फिर आप हमेशा 7.3 ही चूज करोगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि क्लोरीन में 35.5 का भी ऑप्शन है, 35 का भी ऑप्शन है, तो आप 35.5 वाला लोगे। अगर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है तो जाके आप 35 वाला ऑप्शन लोगे। ठीक है, ऑलवेज टेक दी बेटर ऑप्शन। क्लियर? क्लियर? यस, नो? Okay, let's try one more. CO, ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको आपको बैलेंस करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको बैलेंस करके सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज 56 ग्राम ऑफ CO is burnt with excess of oxygen. How many grams? How many grams of CO2 is formed? ठीक है, ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उसको आपको बैलेंस करके सॉल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही पॉइंट मेंशन करूंगा कि आपको CO का तो मास दे दिया गया है 56, बट आपको ऑक्सीजन का नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको ऑक्सीजन का सिर्फ इतना बोला है विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे यही अज्यूम करो कि आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन आपको मिल गया है। ठीक है, या आप सिर्फ इतना अज्यूम करो कि दिस हैज कंप्लीटली रिएक्टेड। ठीक है, अब आप ट्राई करो। ठीक है, दो ही ऑप्शन आया, एक तो 80 आया, एक 88 आया। आई थिंक सबका हो गया है, चेक करते हैं। ये आपको वेट दिया गया है। ठीक है, अगर आपको O2 एक्सेस में दिया हुआ है तो इसको आपको और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जितना भी रिक्वायर्ड है आप उतना ले सकते हो। सो नाउ मोल्स ऑफ CO इज कितना आया बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आया 2 मोल्स।
एंड अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आना चाहिए 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे रहेगा 2। ओके, तो अब ये जितना भी कंज्यूम होगा ये उतना ही प्रोड्यूस होगा। इफ 2 इज कंज्यूम्ड देन 2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर इसका 2 मोल्स कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी कितना प्रोड्यूस होगा, इसका पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। ठीक है, एंड इसका भी फिर पूरा का पूरा ही प्रोड्यूस होगा। यस नो। ठीक है, और अगर CO2 का 2 मोल्स बना है तो इसका मास कितना आएगा, 2 मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज करेक्ट 44। तो आपका आंसर आ जाएगा 88 ग्राम्स। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओके, हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। रिएक्शन इज ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि लेट्स से 2 लीटर ऑफ 0.5 molar NaOH is taken with 0.5 moles of HCl। ठीक है, फाइंड मोल्स एंड मास ऑफ NaCl फॉर्म। ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन को आप 35.5 ही यूज करें। ठीक है, एक ऑप्शन आया है 0.5 moles एंड 29.25 ग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन 1। तो लग रहा है सबका हो गया। हो गया, सफिशिएंट होगा। चेक करते हैं, देखो आपको HCl दिया गया है 0.5 मोल्स, यानी कि ये वैल्यू तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो, बट NaOH का आपको मोल्स नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको इसका मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है।
तो मोल्स निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? मोल्स विल बी इक्वल टू, इन केस ऑफ NaOH, कैसे कैसे? moles of NaOH, correct. Now since molarity is N by V, तो आपका N क्या आ जाएगा? M into V आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे your number of moles is 0.5 into 2, that is 1. अब तो इसके आगे तो देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहाँ पे your limiting reagent is करेक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl, तो ये जो है ये आपका पूरा कंज्यूम होगा, ये बचा 0, ये आपका कंज्यूम होगा 0.5, दिस रिमेनिंग इज 0.5, ठीक है। ये जो है ये आपका फॉर्म होगा प्लस 0.5, क्योंकि H2O को आपको पूछा नहीं है तो आप इसका कैलकुलेट नहीं करोगे, पूछा होता तो हम कैलकुलेट करते, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो NaCl के आपके पास मोल्स आएंगे 0.5, सो 0.5 मोल्स ऑफ NaCl, दिस पार्ट इज राइट। and NaCl का molecular mass is 58.5, ठीक है। तो multiplied by 2 is 29.25. Is this clear to everyone? ठीक है, ओके। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग सब ये नोट्स मेंटेन कर रहे हो ना? ठीक है, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप बोल देना। आई होप यू गाइस आर राइटिंग इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's say you have KOH. KOH is reacting with HNO3 and this is forming, बताओ क्या रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा? अरे आप किसी भी कॉपी में लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है। ऑब्वियसली राइट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी, जो कि आप बाद में रिवाइज करोगे। करेक्ट, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन, if 2 liters of M by 4, this is M by 4 KOH is reacted with, let's say, 4 liters of M by 16, ठीक है, 4 liters of M by 16 HNO3, how many moles of KNO3 is formed? ठीक है, मास आपको नहीं निकालना है, आप चाहे तो निकाल सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। लग रहा है क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है, लोगों ने अब कर ही लिया है तो फिर देख लेते हैं। KOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? करेक्ट, KOH के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.5, HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट 0.25। अब इसके आगे देखो, मैं और ये डिटेल में नहीं बता रहा, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, कंप्लीटली कंज्यूम, तो ये आपका फॉर्म होगा 0.25, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये कितना रिमेनिंग है, तो 0 माइनस 0.25, तो ये आपका रिमेनिंग आएगा 0, ठीक है। तो योर आंसर इज 0.25 मोल्स। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप करो, इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास है, यू हैव, दिस इज एन एग्जांपल, सपोज करो यू हैव 5 लीटर्स of 1 molar sugar solution, 5 liters of 1 molar sugar solution, ठीक है। अब अगर इस solution में if 5 liters
of pure water, 5 liters of pure water is added to this solution, then what is the concentration of sugar? ठीक है, जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, उसका मतलब हमेशा मोलारिटी ही होता है. सो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास है 5 लीटर ऑफ 1 मोलर शुगर सोल्यूशन. इफ 5 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट हुआ या सॉल्वेंट हुआ. यहाँ पे वाटर क्या होगा बताओ, यहाँ पे वाटर क्या होगा, सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? करेक्ट, वाटर जो है वो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा. ठीक है, आप ध्यान में रखो, वाटर जो है वो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा. नाउ इफ 5 liters of pure water is added to this solution, find out the molarity of sugar. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है कि आपके पास शुगर है which is acting as solute. ठीक है, शुगर को आपने डिसॉल्व किया है इन वाटर. ऑब्वियसली प्रीवियस इस पार्ट में भी जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर ही है. ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास 5 लीटर है, 1 मोलर है, यानी कि मेरे पास मोल्स ऑफ शुगर कितना आएगा बताओ? करेक्ट, मेरे पास मोल्स ऑफ शुगर आएगा 5 मोल्स. ठीक है, एंड मोल्स ऑफ शुगर 5 मोल्स आएगा. ठीक है, एंड इनिशियली जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना आएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या कर रहे हो, हड़बड़ी नहीं. इनिशियली मेरे पास कितना है, इनिशियली तो 5 लीटर है. ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास वाटर जो है वो मेरे पास है 5 लीटर. ठीक है, अब इसके वजह से जो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था दैट वाज 1 मोलर. ठीक है, ये जो है ये आपका इनिशियल कंडीशन है, 5 लीटर ऑफ 1 मोलर. ठीक है, तो देखो 5 लीटर ऑफ 1 मोलर. अब देखो आपने इसमें किया क्या है, आपने इसमें 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है. आपने इसमें 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है, यानी कि क्या शुगर का अमाउंट चेंज होगा? शुगर के मोल्स तो 5 मोल्स है, वो अभी भी कितना रहेगा? ठीक है, शुगर तो चेंज नहीं हुआ, आपने क्या चेंज किया, आपने सिर्फ वाटर चेंज किया. तो शुगर जो है वो अभी भी उतना का उतना ही रहेगा, दैट इज शुगर विल रिमेन एज 5 मोल्स. ठीक है, बट वाटर अब कितना लीटर्स हो गया? करेक्ट, वाटर जो है अब वो हो गया 10 लीटर्स. ठीक है, तो यानी कि अब फाइनली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा बताओ? करेक्ट, अब फाइनली इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका बन गया 0.5 मोल. समझ में आया ना सभी को? ठीक है, देखो आपके पास ये इनिशियल कंडीशन है, आपके पास ये इनिशियल कंडीशन है कि 1 मोलर 5 लीटर, 1 मोलर यानी कि 5 मोल्स ऑफ शुगर इन 5 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन आता है 1 मोलर. आपने किया क्या, आपने इसमें 5 लीटर ऑफ प्योर वाटर ऐड किया, तो वाटर ही ऐड किया तो शुगर तो कांस्टेंट ही रहेगा. सिर्फ वाटर जो है वो 5 लीटर से बन गया 10 लीटर. ठीक है, तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलर, फाइनली कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.5. क्लियर हुआ ना? आप बेसिकली फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही निकाल रहे हो, बस इतना सा ही पॉइंट है. लिख लो इसे, लिख लो, फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, आप ये वाला एग्जांपल पहले लिख लो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा. लिख लिया सभी ने? चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो, सपोज करो कि ये वाला आप खुद से ट्राई करना. ठीक है, हो जाएगा.
सपोज करो कि आपके पास है 2 लीटर्स ऑफ 4 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन, 2 लीटर्स ऑफ 4 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने ऐड किया है 8 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। यू हैव एडेड 8 liters of pure water, ठीक है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्ट सोल्यूशन। ट्राई करो, हो जाएगा। वापस ट्राई करो, आपने 8 liters ऑफ प्योर वाटर ऐड किया है। क्या कर रहे हो, वापस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नो यू आर राइट, यू आर राइट। मोलैरिटी के केस में हमेशा आप कैपिटल एम लिखा करो, स्मॉल एम से मीनिंग चेंज हो जाएगा। चेक करें। देखो सिंपल ही है, सिंपल ही है। आपके पास, आप यहाँ देखो, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है, दिस इज लेट्स से मोलैरिटी। इनिशियली आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी, करेक्ट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 8, वेरी सिंपली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियली योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी का तो n by v होता है, तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर्स। अब आपने इसमें ऐड क्या किया है, आपने इसमें ऐड किया 8 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो तो आपका वैसे का वैसे ही है 8 मोल्स, लेकिन अब सॉल्वेंट कितना हो गया, करेक्ट, सॉल्वेंट जो है वो आपका हो गया है 10 लीटर्स, ठीक है। सो इनिशियली यहाँ पर तो आपका मोलैरिटी आया था 4 मोलर, बट अब यहाँ पे मोलैरिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे मोलैरिटी अब कितना आ जाएगा बताओ, करेक्ट, इट विल बी 0.8 मोलर, ठीक है। अब ये सभी को समझ में आया, ठीक है। या फिर देखो, इसको ऑब्वियसली सॉल्व करने का इससे भी काफी इजी तरीका है, इसको सॉल्व करने का इससे भी काफी इजी तरीका है। आप सिंपली क्या करते हो, व्हाट यू सिंपली डू इज यू कंजर्व, ठीक है, यू कंजर्व द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यू सिंपली कंजर्व द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कंजर्व द मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, कि जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली है, अगर आपने सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, तो उतना ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, फाइनली रहेगा, हाँ ना, यस नो, ठीक है। तो अब देखो, अगर सॉल्यूट कंजर्व्ड है, अगर सॉल्यूट कंजर्व्ड है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली, जैसे कि देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली वाज 8, ओके, एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली वाज आल्सो 8, तो आपने सिंपली इस चीज को जो है कंजर्व किया है। तो अब आप मोल्स कैसे लिखते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, ठीक है। इसी चीज को आप कैसे लिखते हो, एज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। देखो अगर आप इसी इक्वेशन को डालोगे, या अगर आप इसी इक्वेशन को डालोगे, देखो initially molarity was 4, initially volume was 2, finally molarity आपको निकालना है, and finally volume is
करेक्ट, फाइनली वॉल्यूम इज 10। तो अगर आप देखो इसका वैल्यू यहाँ पर ही डालते हो तो देखो ये आ जाएगा 4 इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज 2 इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी, ये आपको निकालना है, इंटू फाइनल वॉल्यूम विच इज 10। तो देखो आपका M2 जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा 0.8 मोलर। ठीक है, ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लो, ये पूरा। ठीक है, सिंपली आप ये ध्यान में रखो कि आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंजर्व करना है। कंप्लीट कर लो। आगे बढ़े। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स से कि आपके पास दो बॉक्स है। ठीक है, यू हैव बॉक्स ए एंड यू हैव बॉक्स बी। ठीक है, बॉक्स ए प्लस बी बना के बना रहा है बॉक्स फाइनल। ठीक है, now let's say in box A you have 2 moles of solute. ठीक है, in box B you have let's say 5 moles of solute. ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास फाइनल बॉक्स में कितने मोल्स होने चाहिए? ठीक है, आपके पास फाइनल बॉक्स में होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स शुड बी 7। ठीक है, तो यानी कि और अगर यहीं पे वेरिएबल होता, अगर यहीं पे आप वेरिएबल्स लिखते तो लेट्स से दिस वाज n1, दिस वाज n2, तो मेरे पास फाइनली जो कि n फाइनल होना चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू, बताओ, दिस वन शुड बी इक्वल टू n1 प्लस n2, यही आएगा। ठीक है, तो अब देखो सपोज करो अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको सपोज करो क्वेश्चन दिया जाए कि यू आर मिक्सिंग, ठीक है, यू आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, यू आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ HCl। ठीक है, आप कौन कौन से सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो? यू आर मिक्सिंग सॉल्यूशन ए विच इज 2 मोलर ऑफ लेट्स से 3 लीटर HCl। ठीक है, एंड सॉल्यूशन बी विच इज लेट्स से which is let's say 3 molar of 2 liter HCl। ठीक है, आपको ये निकालना है कि जो फाइनल सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना आएगा, जो फाइनल सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दैट इज n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n फाइनल। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो अब देखो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो n1, n1 देखो m1 इज इक्वल टू n1 बाई v1, है ना? ठीक है, एंड सिमिलरली जो आपका m2 आएगा दैट बी n2 बाई v2। ठीक है, एंड जो आपका m फाइनल आएगा दैट बी n फाइनल बाई v फाइनल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब आप सिंपली इसके जगह क्या लिखोगे बोलो, आप इसके जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे देख के बोलो। करेक्ट, यहाँ पे आपका आएगा m1v1 प्लस, अब आप इसके जगह क्या लिखोगे बोलो। करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा m2v2 एंड इसके जगह क्या आ जाएगा बताओ। करेक्ट, m फाइनल v फाइनल। ठीक है, अब रुको, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है एंड क्या इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, आप सिर्फ इतना बताते जाओ कि वैल्यू, वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, क्या हमारे पास m1 v1 दोनों का वैल्यू है?
क्या हमारे पास M1 V1 दोनों का वैल्यू? हमारे पास दोनों का वैल्यू है, ठीक है। क्या हमारे पास M2 V2 दोनों का वैल्यू है? ठीक है, हमारे पास M2 V2 दोनों का वैल्यू है। क्या आपके पास M फाइनल का वैल्यू है? नहीं, M फाइनल का वैल्यू तो नहीं है, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्या आपके पास V फाइनल है, या क्या आप V फाइनल देखते ही निकाल सकते हो? बताओ। V फाइनल इज वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। वॉल्यूम फाइनल तो आप देखते ही निकाल सकते हो। वॉल्यूम फाइनल कैसे आएगा बताओ? V1 प्लस V2, है ना। वॉल्यूम फाइनल तो देखते ही आ जाएगा। वॉल्यूम फाइनल इज 5 लीटर्स, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है इजीली, अब देखो ये चीज जो है इजीली सॉल्व हो गया। आप बस वैल्यू डालते जाओ। सो दिस विल बी 2 into 3 प्लस 3 into 2 इज इक्वल टू M फाइनल इंटू 3 + 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब देखो, दिस इज 6 सो M फाइनल इज इक्वल टू 12/5 दैट इज 2.4। ठीक है, आप इसे कंप्लीट करो। नहीं भी समझ में आए तो भी आप इसे पहले लिख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। लिख लिया? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखो हो जाएगा। ठीक है, यू आर मिक्सिंग 3 सॉल्यूशंस, ठीक है, यू आर मिक्सिंग 3 सॉल्यूशंस A, B and C। okay, A is, let's say, 2 molar and 2 liter, B is, let's say, 3 molar and 3 liter, C is, let's say, 5 molar and 5 liter। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। आप खुद से ट्राई करो, आराम से होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम होगा। देखो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो समझ में आ गया होगा। जब आपके पास एक था तब दैट वाज M1V1 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। जब दो था तो M1V1 प्लस M2V2। अब अगर आपके पास 3 आ गया है तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपली कितना चेंज होगा? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। ये तो सभी को समझ में आ गया था।
ठीक है, अब तो देखो सिंपल ही है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 5 इज इक्वल टू एम फाइनल। वी फाइनल का वैल्यू कितना आएगा बताओ। करेक्ट, यहाँ पे वी फाइनल का वैल्यू आ गया था 10, दिस इज 25 प्लस 9 34 प्लस 4 38। तो एम फाइनल इज इक्वल टू 38/10, दैट इज 3.8। अभी भी किसको डाउट है क्या बताओ, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो आप बताओ। क्लियर टू एवरीवन? ओके, let's try one more question, let's try one more question। ठीक है, अगेन सेम थिंग, यू आर मिक्सिंग अप लेट्स से टू सॉल्यूशंस। आप मिक्स कर रहे हो सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए, solution A is let's say 5 liters of 2 molar. Solution B is let's say 3 liters of 3 liters of 4 molar। ठीक है, एंड आपने इसके बाद इसमें एडिशनल, ठीक है, एडिशनल 12 लीटर्स, एडिशनल 12 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर was added, additional 12 liters of pure water was added। ठीक है, फाइंड आउट एम फाइनल। ट्राई करो। जल्दबाजी नहीं, आराम से।
चेक करते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज चेंज हुआ है, आपका इक्वेशन जो अभी भी वही रहेगा, आपका इक्वेशन जो है वो वही रहेगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। ये चीज जो है ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका वैल्यू जो है m1v1 इज 5 इंटू टू प्लस m2v2 इज इसको उल्टा लिख दिया, वैल्यू तो सेम ही आएगा बट मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 2 इंटू 5 प्लस ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब m फाइनल तो ठीक है लेकिन आपका v फाइनल कितना आएगा ये बताओ। मैथ्स भूल गए क्या आप लोग। यहाँ पे 5 लीटर हुआ, ठीक है, यहाँ पे 3 लीटर हुआ प्लस एडिशनल 12, ठीक है, मेरे ख्याल से जो 18 बोला है वो इसको काउंट करके ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 8 प्लस 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल में 20, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आप लोगे 20 लीटर, सिर्फ यहाँ पे ये एक ही चीज चेंज था। तो अब देखो बाकी का तो सिंपल है, दिस इज 12, दिस इज 10, सो दिस इज 22 by 20 which is equal to m final, that is equal to 1.1 meter. Is this clear? ठीक है, तो अब देखो, अब हम एक टाइप का क्वेश्चन, ये लिख लिया था सभी ने या लिखना है, लिख लिया, ओके। सो अब देखो, अब अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि लेट्स से यू हैव NaOH, ठीक है, एंड यू हैव HCl, दिस इज गिविंग यू NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि यू हैव लेट्स से 2 लीटर्स ऑफ 3 मोलर NaOH and 3 liters of 1 molar, ठीक है, HCl, 3 liters of 1 molar HCl, okay, what is the concentration of NaCl formed? What is the concentration of NaCl formed? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपसे हो जाएगा, एक बार आप ट्राई करो, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप पहले मोल्स निकालो, बाद में आप पोलैरिटी निकालना। पहले आप मोल्स निकालो, उसके बाद ही आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, मुझे लग रहा है हो गया। लेट्स चेक, लेट्स चेक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ कितने मोल्स आएंगे, यहाँ पे कितने मोल्स आएंगे, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास आएगा 6 मोल्स। यहाँ पे कितने मोल्स आएंगे, करेक्ट, 3 मोल्स। अगर आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ से जाएगा 3, यहाँ से जाएगा 3, दिस इज रिमेनिंग 3, दिस इज रिमेनिंग 0,
एंड ये कितना फॉर्म होगा, दिस विल बी फॉर्म +3, ठीक है, +3 फॉर्म होगा एंड फाइनली दिस विल बी एट 3 मोल्स। यहाँ पे जो आपके पास बनेगा दैट विल बी 3 मोल्स। लेकिन आपको निकालना है क्या, आपको तो निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स तो आपके पास 3 आ गया, बट यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा बताओ। करेक्ट, यहाँ पे वॉल्यूम वुड बी 3 लीटर्स, 3 लीटर्स प्लस ये वाला 2 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप डालोगे 5, तो ये अब आपका आएगा 0.6 मोलर, ठीक है। अब आपको समझ में आया कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है और कहाँ पे मोल्स निकाल के आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप हमेशा पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, ठीक है, समझो कि क्वेश्चन में क्या मांगा है, उसके बाद ही जाके आप आंसर निकाला करो, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। वाटर, वाटर यहाँ पे कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, वाटर इन जनरल ऐसे केसेस में कैलकुलेट करना इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो बाकी का 2 लीटर एंड 3 लीटर होता है वाटर ही तो है। तो वाटर जो फॉर्म होता है वो बहुत ही कम फॉर्म होता है, तो इसलिए हम वाटर को काउंट नहीं करते। लेट्स ट्राई वन मोर। You have, okay, you have NaOH plus H2SO4, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको रिएक्शन पहले बैलेंस करना है, gives you Na2SO4 plus H2O, आप रिएक्शन बैलेंस करके सॉल्व करना, ठीक है। ओके, सो आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एंड व्हाट हैज बीन गिवन टू यू इज NaOH। NaOH आपने लिया है लेट्स से 6 लीटर्स ऑफ 1 मोलर, ठीक है, एंड H2SO4 आपने लिया है लेट्स से 2 लीटर्स ऑफ 1 मोलर, ओके। एंड रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यू हैव एडेड 2 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, यू हैव एडेड 2 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर was added, ठीक है। ये सब के बाद आपको निकालना व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4, ठीक है, ट्राई करो। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको रिएक्शन बैलेंस करके आंसर निकालना। लेट्स चेक। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 2, बाकी तो बैलेंस है। अब आप पहले मोल्स निकालो, NaOH
आपके मोल्स विल बी करेक्ट 6, H2SO4 के मोल्स विल बी करेक्ट 2, ठीक है। तो 1 रिक्वायर्स 2, ओके। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑब्वियसली लिमिटिंग रीजन क्या हुआ, यहाँ पे लिमिटिंग रीजन आपका H2SO4 हुआ, तो ये जो है ये पूरा कंज्यूम होगा। यहाँ से कितना कंज्यूम होगा बताओ? करेक्ट, यहाँ से 4 कंज्यूम होगा, यहाँ पे रिमेनिंग इज 2, यहाँ पे रिमेनिंग इज 0, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना फॉर्म होगा? करेक्ट, यहाँ पे फॉर्म होगा +2, सो फाइनली दिस इज 2 मोल्स। अब देखो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको सिंपली निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो कितना आएगा, दिस इज 6 लीटर प्लस 2 लीटर एंड प्लस अनदर 2 लीटर, तो यानी कि यहाँ पे आपका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 10 लीटर्स आ गया। सो दिस मीन्स योर मोलैरिटी विल बी 0.2। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, विल स्टॉप हियर। आप लोग इस पॉइंट पे एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी। आपको जो फर्स्ट पीडीएफ मिल जाएगा वो आपको एनसीईआरटी का ही मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ओनली प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस दैट आई हैव टॉट यू, ठीक है। कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गया वो आप निकाल सकते हो, हमने मोल्स निकालना या मास निकालना डिस्कस कर लिया, वो टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। ओनली व्हाट आई हैव टॉट यू, ठीक है। यहाँ तक आप रिवीजन करो, इसके आगे विल कंटिन्यू विद द